हाय वीवर्स, आज की ये वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को केज और उसकी ट्रे के बारे में बताया जाए। खरगोश का बेसिकली जो यूरिन होता है, जो उसका पेशाब है, उसकी वजह से खरगोश को स्किन एलर्जी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक तो इस ट्रे को साफ़ कैसे करना है, प्लस जो है वो इसका यूरिन जो है वो किस तरीके से नीचे जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आपकी ट्रे होगी वो कम से कम उसका जो बॉर्डर है वो 2 इंच हो, और इसके अलावा केज से और ट्रे के दरमियान भी कम से कम 2 से 3 इंच का फासला होना चाहिए, ताकि उसके पाँव नीचे ट्रे के अंदर ना लगें। तो अभी आइए देखते हैं। ये देखें, ये ट्रे है, अभी हम इसको निकालने जा रहे हैं। और ये सारी की सारी ट्रे है, इसको आपने हर 2 से 3 दिन बाद जो है वो साफ़ करना है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसका जितना भी यूरिन है एक कोने में जो है वो इकट्ठा हो चुका है, और खरगोश के पाँव और बिल्कुल भी किसी हवाले से इसको गंदगी इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल साफ़ सुथरा खरगोश है। जितना भी उसका यूरिन है और जितने भी उसके फीसेस हैं वो यहाँ पे नीचे जो है वो उसकी नीचे आई हुई हैं। आप इसको सफाई करेंगे, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सफाई कर सकते हैं। आसानी के साथ आपकी ये सारी की सारी ट्रे जो है वो साफ़ हो जाती है। देख रहे हैं, ये बिल्कुल ट्रे साफ़ हो गई है, और इसका जितना भी पेशाब था वो इस एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। हर 2 से 3 दिन बाद आप इसको इस तरीके से साफ़ करके और दोबारा जो है वो पिंजरे के अंदर लगा देंगे। ये अब ये दोबारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, खरगोश भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और ये देख रहे हैं कि ट्रे जो है वो पिंजरे की सतह से कितनी नीचे लगी हुई है, जिससे इसका जितना भी पेशाब है इसके अंदर ही रहेगा, और आप इसको 2 से 3 दिन बाद जो है वो साफ़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इससे आपका खरगोश जो है वो इसको स्किन एलर्जी भी नहीं होगी, और किसी किस्म का जो है वो बीमारियों की जो है वो जरासीम से बचा रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप जब ये ट्रे बनवाते हैं तो इस ट्रे का जो बॉर्डर है, ठीक है, वो कम से कम जो है वो ये देखें, कम से कम इस ट्रे का बॉर्डर जो है वो आपका 2.5 इंच 2 से 2.5 इंच होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसमें से कोई चीज़ बाहर ना गिरे। और जब भी ये बॉर्डर बनाएं तो कम से कम इसके अंदर इतना ज़रूर कर लें कि पानी भी इस ट्रे से बाहर ना गिरे, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग ट्रे बनवाते हैं तो उनके कोने जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वो जुड़े हुए नहीं होते। आप देखें इसके अंदर पानी खड़ा है, चाहे ये 10 दिन भी खड़ा रहे तो ये पानी इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। तो खरगोश का यूरिन जो अगर नीचे गिरता है तो नीचे दूसरा खरगोश जो है वो आपका वो गंदा हो जाएगा। तो आपकी ट्रे के अंदर जितना भी वो गंद हो, जितनी भी वो कचरा होगा खरगोश का, वो नीचे नहीं जाना चाहिए। इसलिए आपकी ट्रे जो है वो प्रॉपर तरीके से वो चारों साइडों से पैक होनी चाहिए, और उनका साइज़ जो है वो तकरीबन जो है वो उसका जो बॉर्डर है वो 2 इंच होना चाहिए।